प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था लीनियर मोमेंटम इक्वेशन की एक ख़ास हद तक हम पहुँचे थे और वो हमने यहाँ तक लिखा था रो डी वी बाई डी टी डी एक्स डी वाई डी जेड, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं रो डी वी बाई डी टी डी एक्स डी वाई डी जेड। यहाँ पर डी बाई डी टी हो या कैपिटल डी के साथ हम अगर लिखें तो ये कहलाता है मटीरियल डेरिवेटिव। अब हमें यहाँ पर फोर्सेस ऐड करनी है। फोर्सेस कितनी किस्म की होंगी? फोर्स हमारे पास होगी ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस सरफेस फोर्स, सरफेस फोर्सेस। सरफेस फोर्सेस में क्या शामिल होगा? सरफेस फोर्सेस में हमारे पास शामिल होगा विस्कस फोर्स प्लस प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स ये हमारे पास आएगा। तो ग्रेविटे अगर लेफ्ट साइड पे अगर हमने ये फोर्सेस लिखनी है तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लेते हैं। स्मॉल ग्रेविटेशनल फोर्स जो स्मॉल ऑब्जेक्ट पे लग रही होगी, डी एफ ग्रेविटी, ये इक्वल होगा रो जी डी एक्स डी वाई डी जेड। ये एक फोर्स आ जाएगी, फोर्स वन आप इसे कह दें, या ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे पास ये। दूसरी जो फोर्स आएगी वो आएगी विस्कस फोर्स। हम क्या करेंगे कि इस विस्कस और प्रेशर फोर्स को हम एक ही दफ़ा लिख लेंगे, दोनों को एक ही टर्म में शामिल कर देंगे और वो हमारे पास होगा सिग्मा आई जे। सिग्मा आई जे हमारे पास इक्वल होगा माइनस पी प्लस टाउ एक्स एक्स टाउ वाई एक्स टाउ जेड एक्स टाउ एक्स वाई टाउ माइनस पी प्लस टाउ वाई वाई टाउ जेड वाई टाउ एक्स जेड टाउ वाई जेड माइनस पी प्लस टाउ जेड जेड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने सिग्मा एक मैट्रिक्स लिखा है जो कि स्प्लिट हो जाएगा। डायगोनल में प्रेशर आ रहा है, प्रेशर टर्म है हमारे पास, और टाउ एक्स एक्स टाउ वाई वाई टाउ जेड जेड है जो कि विस्कोसिटी की वजह से ये टर्म आ रही है, स्ट्रेसेस की वजह से ये टर्म आ रही है, तो ये ड्यू टू विस्कस आ रही है। और पी भी हमारे पास ये नॉर्मल स्ट्रेस होता है, टाउ एक्स एक्स ये भी नॉर्मल है, लेकिन ये हमारे पास विस्कोसिटी की वजह से आ रहा होता है। तो सिग्मा आई जे को हम अंडरस्टैंड करते हैं पहले कि सिग्मा आई जे है क्या। देखें, आपको पता है कि जब भी कोई नंबर होता है, कोई स्केलर हो, तो इसको हम कहते हैं टेंसर ऑफ रैंक जीरो का टेंसर। इसी तरह से जो वेक्टर होता है ये हमारे पास होता है रैंक वन का टेंसर, टेंसर ऑफ रैंक वन। और जो मैट्रिक्स होता है ये हमारे पास होता है रैंक टू का टेंसर, टेंसर ऑफ रैंक टू। अब यहाँ पर जब स्केलर आता है तो इसके लिए सिर्फ एक नंबर चाहिए होता है, कोई नंबर, फॉर एग्जांपल 2 3 4। वेक्टर के लिए आपको दो नंबर चाहिए होते हैं और उसके साथ आप डायरेक्शन लगाते हैं 3j, यानी कि आप इसे लिखेंगे 2 3। जो मैट्रिक्स होता है इसके लिए दो इंडेक्स आपको चाहिए होते हैं, वेक्टर के लिए आपको एक इंडेक्स चाहिए होता है fi, तो आप लिखते हैं f1 प्लस f2 सो ऑन। मैट्रिक्स के लिए आप अगर मैट्रिक्स लिखना चाहेंगे तो टाउ इसके साथ आप दो लगाते हैं इंडेक्स, ताकि आप पूरा एक मैट्रिक्स लिख सकें। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? देखें, अगर ये हमारे पास है x है, ये हमारे पास y है और ये हमारे पास z है, तो अगर हम इसकी बात करें, ये जो साइड है इसकी अगर हम बात करें, इस साइड की अगर हम बात करें, और इस पॉइंट पे हमारे पास तीन जगह पे, तीन इस प्लेन पे अगर हमने कोई स्ट्रेस वगैरह फाइंड करना है तो हमें तीन जगह पे इसकी डायरेक्शन शो करनी होगी, एक एक्स डायरेक्शन में, एक जेड डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन। जो वाई डायरेक्शन में होगा ये हमारे पास होगा सिग्मा वाई वाई, और जो हमारे पास होगा जेड डायरेक्शन में
ये हमारे पास होगा सिग्मा वाई जेड, और जो एक्स डायरेक्शन में होगा ये होगा सिग्मा वाई एक्स। तो इस प्लेन पे हमें दो इंडेक्स चाहिए होंगे, यानी इस पूरे क्यूब पे जब कोई फोर्स लगेगी, कोई स्ट्रेस लगेगा, तो हमें मैट्रिक्स चाहिए होगा इसको लिखने के लिए। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल सिग्मा वाई वाई, तो इसका मतलब होगा कि वाई प्लेन है और वाई डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। वाई प्लेन का मतलब है कि एक्स जेड प्लेन है, या वाई इज इक्वल टू 3 एक्स जेड प्लेन 3 यूनिट मूव किया हुआ है। इसी तरह से सिग्मा वाई जेड है, तो इसका मतलब होगा कि वाई प्लेन है और ये किस डायरेक्शन में है, ये जेड डायरेक्शन में हमारे पास है। तो सिग्मा वाई एक्स सो ऑन, ये भी वाई प्लेन है और ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन में है। तो आप किसी को भी देख सकते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल सिग्मा एक्स एक्स की अगर बात करें तो ये होगा एक्स प्लेन एक्स डायरेक्शन, यानी कि ये जो कंपोनेंट लग रहा होगा ये एक्स प्लेन एक्स डायरेक्शन में, पर्टिकुलर प्लेन में किसी खास डायरेक्शन पे ये लग रहा होगा। यहाँ पर ये वाई प्लेन में ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन जेड में लग रहा है। अगर ये हमारे पास कोई प्लेन होगी जो कि एक्स, जो हमारे पास जेड प्लेन है, तो जेड प्लेन के लिए हमारे पास एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड प्लेन जेड डायरेक्शन में ये स्ट्रेस लग रहे होंगे। तो इस तरह के 9 कंपोनेंट्स हमारे पास बन रहे होंगे। इसी को हमने लिखा है सिग्मा आई जे इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई एक्स, सिग्मा जेड एक्स। इसी तरह से हम लिखेंगे सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड वाई, और ये आएगा सिग्मा एक्स जेड, सिग्मा वाई जेड, सिग्मा जेड जेड। सिग्मा एक्स एक्स हमारे पास होगा माइनस पी प्लस टाउ एक्स एक्स, सिग्मा वाई एक्स, सिग्मा वाई एक्स, टाउ वाई एक्स, ये हमारे पास होगा टाउ सिग्मा वाई एक्स, और ये टाउ वाई एक्स आपस में इक्वल होंगे। सिग्मा जेड एक्स ये हमारे पास होगा टाउ जेड जेड एक्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमने ये एक्सप्लेन किया है कि जो सिग्मा आई जे है, या आप आई जे से भी शो करते हैं, आई जब 1 होगा तो जिसका मतलब है कि सिग्मा एक्स की बात कर रहे हैं तो जे 1 होगा, सिग्मा एक्स एक्स जे 2 होगा तो सिग्मा एक्स वाई सो ऑन, ये आप वैल्यू लिख सकते हैं। तो इस स्ट्रेस मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये कंपोनेंट्स इसके बन रहे हैं। हम इसी तरह से करेंगे कि एक स्मॉल एलिमेंट जो हमने पहले से लिया हुआ है, अब इसके लिए हम देखते हैं। ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे एक्स प्लेन एक्स डायरेक्शन, अगर ये हमारे पास एक्स एक्स है, ये वाई है और ये हमारे पास जेड है। एक्स प्लेन एक्स डायरेक्शन, एक्स प्लेन वाई डायरेक्शन, एक्स प्लेन जेड डायरेक्शन, ये हमें मिल रहा होगा। इस साइड पे सिग्मा एक्स एक्स किस साइड पे लग रहा होगा, ये लग रहा होगा डी वाई डी जेड में, क्योंकि ये इसका जो एरिया है डी वाई डी जेड है। और ये जब एग्जिट होगा तो सिग्मा एक्स एक्स प्लस एक्स डायरेक्शन में इसमें जो चेंज आएगा डी एक्स तक, डी वाई और डी जेड आ जाएगा। तो टोटल सरफेस फोर्स आ जाएगी, टोटल सरफेस फोर्स ये आ जाएगी डी एफ एक्स सरफेस ड्यू टू प्रेशर ड्यू टू विस्कोसिटी, सिग्मा एक्स एक्स प्लस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, सिग्मा एक्स एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड माइनस सिग्मा एक्स एक्स डी वाई डी जेड। तो ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन में हम इसे देख रहे होंगे। यहाँ से आप इसे जो है, बल्कि हम ऐसा कर लेते हैं कि टोटल यहाँ पर लिख लेंगे, बल्कि इससे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। सिग्मा एक्स एक्स डी वाई डी जेड प्लस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स सिग्मा एक्स डी वाई डी जेड माइनस सिग्मा एक्स डी वाई डी जेड। तो ये कैंसिल आउट होके हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एक्स डी वाई डी जेड,
यानी कि डी एफ एक्स सरफेस हमें इस तरह से मिल जाएगा। ये अभी हमने सिर्फ डिस्कस किया है इसको, ये हमने डिस्कस किया है। तो अगर आप बाकी साइड्स को भी देखेंगे तो हमें ये आंसर मिल रहा होगा। टोटल सरफेस फोर्स क्या मिल रही होगी, तमाम साइड्स पे टोटल सरफेस फोर्स हमें मिल रही होगी डी एफ इज इक्वल टू पार्शल बाय पार्शल एक्स सिग्मा एक्स एक्स पार्शल बाय पार्शल वाई टाउ वाई एक्स जो कि सिग्मा वाई एक्स है, पार्शल बाय पार्शल जेड टाउ जेड एक्स। लेकिन ये सब हम किसकी डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, ये अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि सिग्मा एक्स 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 डायरेक्शन में है, एक्स प्लेन है एक्स डायरेक्शन, वाई प्लेन है एक्स डायरेक्शन, जेड प्लेन है एक्स डायरेक्शन। तो ये हमने सिर्फ एक्स डायरेक्शन में सबको इकट्ठा किया है। यहाँ पर सिर्फ हमने ये बताया है कि ये टर्म कैसी बन रही है। अभी यहाँ पर प्लस आना चाहिए, एक टर्म और आएगी और एक टर्म जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर दें, डी एफ एक्स सरफेस सिग्मा एक्स एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा एक्स एक्स का कंट्रीब्यूशन आएगा माइनस पी प्लस टाउ एक्स एक्स। ये आप यहाँ पर पुट कर देंगे, पार्शल बाय पार्शल एक्स माइनस पी प्लस टाउ एक्स एक्स प्लस पार्शल बाय पार्शल वाई टाउ वाई एक्स प्लस पार्शल बाय पार्शल जेड टाउ जेड एक्स। ये हमें मिल जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज हमने लिखनी होगी डी एक्स डी वाई डी जेड। ये अगर भूल जाएंगे तो हमें बाद में इसको लिखना होगा, क्योंकि डी एफ एक्स ये डिवाइड होगा वॉल्यूम से। और हमें मिल जाएगा माइनस पार्शल पी बाय पार्शल एक्स टाउ एक्स एक्स ओवर पार्शल एक्स पार्शल बाय पार्शल वाई टाउ वाई एक्स पार्शल बाय पार्शल जेड टाउ जेड एक्स। और इसको हम डिवाइड कर देंगे डी एक्स डी वाई डी जेड से, जो कि बन जाएगा वॉल्यूम, डी वॉल्यूम हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में बन जाएगी। सिमिलरली सरफेस फोर्स पर वॉल्यूम हमें ये मिल रहा होगा। सिमिलरली जब y डायरेक्शन में हम बात करेंगे पर डी एफ वाई डायरेक्शन में सरफेस फोर्स पर वॉल्यूम, तो ये बनेगा माइनस पार्शल पी बाय पार्शल वाई पार्शल बाय पार्शल एक्स टाउ एक्स वाई पार्शल बाय पार्शल वाई टाउ वाई वाई प्लस पार्शल बाय पार्शल जेड टाउ जेड वाई। और z डायरेक्शन में सरफेस डिवाइडेड बाय डी वॉल्यूम माइनस पार्शल p बाय पार्शल z पार्शल बाय पार्शल x टाउ x z प्लस पार्शल बाय पार्शल y टाउ y z प्लस पार्शल बाय पार्शल z टाउ z z। ये हमें मिल जाएगा। अब आप ऐसा कीजिए कि इसको मल्टीप्लाई करें i से, इसको मल्टीप्लाई करें j से, और इसको आप मल्टीप्लाई करें k से, और फिर इन सब को ऐड कर दें। जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड पे बन रहा होगा डी एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय डी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस फोर्स। और ये जब आई से ये आई आएगा यहाँ पर, यहाँ जे आएगा, यहाँ के आएगा, और जब इन्हें आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा माइनस डेल पी प्लस। और जब आप इसके साथ आई लिखेंगे, यानी कि आप यहाँ आई लिखेंगे, आई लिखेंगे आई, यहाँ जे जे जे, यहाँ पर के यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर, ये जब आपस में ऐड होगा तो ये हमें मिल जाएगा डी एफ पर डी वॉल्यूम, और ये बनेगा विस्कस। तो सरफेस फोर्स लेफ्ट साइड पे है, सरफेस फोर्स इज अ सम ऑफ प्रेशर फोर्स पर वॉल्यूम एंड विस्कस फोर्स पर वॉल्यूम। लेकिन ये हमें याद रखना है कि ये जो ने डी एफ बाई डी वॉल्यूम लिखा हुआ है, ये कुछ ये वाली टर्म हमारे पास आ रही है, विस्कस टर्म। आई पार्शल टाउ एक्स एक्स बाय पार्शल एक्स प्लस पार्शल बाय पार्शल वाई टाउ वाई एक्स पार्शल बाय पार्शल जेड टाउ जेड एक्स
प्लस जे पार्शियल बाय पार्शियल एक्स टाउ एक्स वाई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई टाउ वाई वाई पार्शियल बाय पार्शियल जेड टाउ जेड वाई प्लस ये यूनिट वेक्टर और ये आएगा पार्शियल बाय पार्शियल एक्स टाउ एक्स एक्स पार्शियल बाय पार्शियल वाई, ये एक्स वाई ये एक्स जेड होगा और टाउ वाई जेड पार्शियल बाय पार्शियल जेड टाउ जेड जेड, ये हमें मिल रहा होगा। इसको हम लिख सकते हैं डी फोर्स पर वॉल्यूम विस्कस और ये इक्वल हो जाएगा डेल डॉट टाउ आई जे, यानी कि आप यहाँ पर डाइवर्जेंस ले रहे हैं टाउ आई जे का और यहाँ पर टाउ आई जे किसके इक्वल होगा, टाउ आई जे विल बी इक्वल टू टाउ एक्स एक्स टाउ वाई एक्स टाउ जेड एक्स टाउ एक्स वाई टाउ वाई वाई टाउ जेड वाई टाउ एक्स जेड टाउ वाई जेड टाउ जेड जेड, ये हमारे पास डेल डॉट टाउ आई जे बन जाएगा। इसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। हमारे पास हमें इसको पुट करना है, एक ग्रेविटी फोर्स पुट करना है और यहाँ पर हमें इसे लेफ्ट साइड पे पुट करना होगा। तो जब आप इसे पुट कर लेंगे तो ये हमें मिल रहा होगा रो डी वी बाई डी टी, बिल्कुल सही है। सिर्फ यहाँ पर एक चीज हाँ, ओके ठीक है, रो डी वी बाई डी टी, रो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डेल पी प्लस रो जी प्लस डेल डॉट टाउ आई जे। यहाँ पर ये प्रेशर फोर्स पर वॉल्यूम है, फोर्स प्रेशर फोर्स पर वॉल्यूम है और ये भी हमारे पास ग्रेविटी फोर्स पर वॉल्यूम है, ये स्ट्रेस फोर्स विस्कस स्ट्रेस हमारे पास पर वॉल्यूम ये आ जाएगा। तो इसको आप एक्सपेंड करके तीन इक्वेशंस भी यहाँ पर लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।